नमस्कार दर्शकों, आज हम बात करेंगे भगवान शंकर के अष्टम ज्योतिर्लिंग की, जिसे हम त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जानते हैं। महाराष्ट्र के नासिक में स्थित त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का एक अत्यंत पवित्र तीर्थ स्थल है और भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। गोदावरी नदी के उद्गम स्थल पर स्थित यह ज्योतिर्लिंग अपने त्रिमुखी लिंगम के लिए अद्वितीय है, जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव का प्रतिनिधित्व करता है। इस मंदिर का नाम त्र्यंबकेश्वर इसलिए पड़ा क्योंकि ये 3 पहाड़ों ब्रह्मगिरी, नीलगिरी और कालगिरी से घिरा हुआ है। साथ ही गोदावरी नदी यहाँ से शुरू होती है, जो इसे और भी खास बनाती है। शिव पुराण के अनुसार त्र्यंबकम भगवान शिव का 8वां अवतार है। भगवान शिव के त्र्यंबकम रूप की उत्पत्ति गौतमी नदी के किनारे ऋषि गौतम की प्रार्थना और कामना से हुई थी। कथा के अनुसार बहुत समय पहले गौतम ऋषि नाम के एक बड़े तपस्वी थे, जो अपनी पत्नी अहिल्या के साथ जंगल में रहते थे और तपस्या करते थे। जहाँ गौतम ऋषि रहते थे, उस इलाके में लंबे समय तक बारिश नहीं हुई थी, सूखा पड़ गया था। तब गौतम ऋषि ने भगवान वरुण से वहाँ पानी की कमी दूर करने की प्रार्थना की थी। वरुण देव प्रसन्न हुए और उन्होंने गौतम ऋषि को एक गड्ढा खोदने को कहा। जैसे ही गौतम ऋषि ने गड्ढा खोदा, उसमें पानी की धारा फूट पड़ी। ये धारा गोदावरी नदी की शुरुआत थी। अब इस चमत्कार से गौतम ऋषि की ख्याति और बढ़ गई। आसपास के कुछ ऋषियों को ये अच्छा नहीं लगा कि गौतम ऋषि इतने पूजनीय हो रहे हैं। उन्होंने गौतम ऋषि के खिलाफ षड्यंत्र रचा। उन्होंने गौतम ऋषि के आश्रम में एक गाय को भेजा, जो उनके खेतों में घुस गई। जब गौतम ऋषि ने गाय को हटाने की कोशिश की, तो गलती से गाय की मृत्यु हो गई। फिर ये बात पूरे गांव में फैल गई कि गौतम ऋषि से गौ हत्या का पाप हो गया है। गौतम ऋषि बहुत दुखी हो गए। सभी ने गौतम ऋषि से कहा कि इस हत्या के पाप का प्रायश्चित करने के लिए देवी गंगा को यहाँ लाना पड़ेगा। फिर गौतम ऋषि ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वो इस पाप से मुक्ति दिलाएं। गौतम ऋषि ने ब्रह्मगिरी पर्वत पर घोर तप किया। आखिरकार भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने गौतम ऋषि से वरदान मांगने के लिए कहा। इसके बाद ऋषि गौतम ने शिव जी से देवी गंगा को उस स्थान पर भेजने का वरदान मांगा। देवी गंगा ने कहा कि अगर शिव जी भी उस स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में रहेंगे, तभी वे वहां रहेंगी। गंगा की बात सुनकर शिव जी ने त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में ब्रह्मा, विष्णु और महेश के साथ लिंग रूप में वहां रहने का निर्णय किया। इसके बाद गंगा नदी गौतमी या गोदावरी के रूप में वहां बहने लगी। इस तरह त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति हो गई।